अच्छा, मेरे लिए ये बात अहम नहीं है, मैं जरा बच्चों को एक बात बता दूं जुमले को उलट के। मेरे लिए ये बात अहम नहीं है कि रसूल पर आने वाली तलवार चलाई अली ने है, आई रसूल के लिए है, चलाई अली ने। मेरे लिए ये अहम है कि अली के अलावा किसी से चलती नहीं है। ये तारीख अंबिया में मौजूद है, इसको बच्चे याद रखें। मासूम का लिबास मासूम के अलावा किसी के बदन पे पूरा नहीं आता। बात कहां रुकी थी? रसूल के ज़ाहिर आयात में जुल्फ़िकार अली ने चलाई, अली के अलावा किसी से नहीं उठती। लेकिन अली ने 5 और 6 साल के हसन और हुसैन को बुला के बताया कि अली के बाद अब जुल्फ़िकार का वारिस कौन है, किस हाथ से चलेगी। ये अली, देखिए 3 ही जमाने हैं जिनमें चली है। रसूल के बाद 3 जमाने हैं जिनमें चली है जुल्फ़िकार। या अली के जमाने में, या हसन के जमाने में, या हुसैन के जमाने में। अब जो गई तो लियाब में, तो अब देखने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। चलना तो अभी है, लेकिन उसे देखने के लिए कैसी चलती है इंतजार करना पड़ेगा। आखिरी बार कहां चली थी? करबला में। आखिरी बार करबला में चली है। करबला से पहले तो चली है, करबला के बाद अब तक नहीं चली। और ये भी बच्चे याद रखें, कभी अगर हवाले के लिए बात याद आए तो काम आएगी कि सही बुखारी में, हमारा अपना अकीदा क्या है वो छोड़ दीजिए, सही बुखारी में हदीस है कि करबला के वाक़े के बाद, इमाम हुसैन की आशूर को शहादत के बाद जुल्फ़िकार किसी के हाथ नहीं गई। ये हदीस सही बुखारी में है और वो चौथे इमाम के पास है, और वो हदीस हज़रत मिस्वर कहलाती है। सही बुखारी में हदीस मौजूद है। तो अब इमामत के तसलसल में आपको जुल्फ़िकार नजर आ रही है और करबला में चलिए आखिरी बार। अच्छा, हमें जो हुक्म आज के लिए सब मिल गया है वो हुक्म यह है कि मैं मिंबर पे इमाम हुसैन की जंग पढ़ दूं। अच्छा, मामला यह है कि जंग पढ़ने के लिए इतना वक्त नहीं चाहिए जितना मैदान बनाने के लिए चाहिए। इसलिए कि हमारे साथ एक मसला यह है माजरत के साथ कि जो ज़ायरीन जा रहे हैं वो जब करबला से वापस आते हैं तो वो सन 61 हिजरी के वाक़े करबला को 2 किलोमीटर के रेडियस में समझते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, जो जा रहा है वो देख के आ रहा है तो वो कह रहा है 2 किलोमीटर की करबला है, 2.5 किलोमीटर का रेडियस है, और क्या है जी। ले 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर में रोजे हैं, वाक़े करबला 2-2.5 किलोमीटर में नहीं है। कितनी चीजें समझने की जरूरत है महज एक जंग के लिए। अच्छा, फिर इमाम हुसैन की जंग में तो एक मामला यह है कि दुनिया की सारी जंगें वक्त फसीलत पे हुई है, इमाम हुसैन की जंग तो वक्त मुसीबत पे हुई है। तो उसमें बीच में मसाइब भी आते हैं, मसाइब आते तो तकरीर उड़ जाती है। बहुत मैंने बरसों इस पे जिंदगी वक्फ की है, तब ये आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं। और जाहिर है कि ये किसी एक किताब में आपको नहीं मिलेंगे। अब्बास, मुस्लिम और हजरत अबू तालिब, तीनों का कद एक था, तीनों का कद एक था। और हजरत अब्बास के लिए वाज़ेह तौर पे सबने लिखा है कि अगर 2 रकाबा घोड़े पे सवार होते थे तो पांव जमीन पे लगते थे। क्या कामत थी अब्बास की। अब एक जुमला सुन लीजिएगा जो बिल्कुल, जिसके लिए मैं आपको हिस्ट्री का कोई हवाला नहीं दूंगा, मसालिक का हवाला नहीं दूंगा, शिया अकीदे का हवाला दे रहा हूं। हमारे पास रसूल और इमाम का क्राइटेरिया और मेयार यह है कि वो अपने माशरे में मजमे में आ जाए तो सबसे ऊंचा हो। समझा दिया जो समझाना था। उसका कद सबसे बुलंद हो, पता नहीं कौन समझा कौन नहीं समझा। जिसका अब्बास ऐसा है, वो हुसैन क्या होंगे। एक बात तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि अगर किसी को जुल्फ़िकार ना समझ में आए, अगर किसी को जुल्फ़िकार ना समझ में आए तो वो इतना तो जानता है कि जुल्फ़िकार मौजिज़ा है। तो मैं तारीख़ नबूवत से एक मौजिज़ा आपको बता देता हूं, उसे जाके किताबों में पढ़ लीजिए। उसमें कोई मसलक की तफरीक नहीं है, कोई इख्तिलाफ नहीं है। आप कहेंगे वो क्या? मूसा का असा। मूसा के असा की क्वालिटी बता रहा हूं सिर्फ एक लफ्ज में। मूसा के असा की क्वालिटी ये थी कि वो उसको अगर फेंक दे तो सांप बन जाता, एक दहा बन जाता था। उससे दूसरे काम भी लेते थे। जब मूसा उसे हाथ में रखते थे तो वो 3 गज का था। 3 गज, गज मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है, 3 गज का था। और जब मूसा उसे इस्तेमाल करते थे तो वो 9 गज का हो जाता था। ये सारी किताबों ने लिखा है। जिसे आसाना समझ में आए उसे जुल्फ़िकार क्या समझ में आएगी। मूसा जब उस असा को इस्तेमाल करते थे तो वो 9 गज का हो जाता था। तो लाठी है लेकिन बढ़ती भी है, घटती भी है। अच्छा, एक और बात है, अक्सर ऐसा होता था कि मूसा असा को छोड़ देते थे,
ऐसे करके छोड़ देते थे। वो लाठी अपने सारे काम खुद करती थी। एक बात तो पता चल गई, उसमें जाल थी। बड़ी बड़ी किताबें देख के कह रहा हूं, जाओ बद्र से लेके सिफ़ीन और जमल तक की जंगें पढ़ो। अक्सर ऐसा हुआ कि चलती हुई जुल्फिकार को अली ने छोड़ दिया। मैंने अपनी घड़ी तो उतार दी है, अब मुझे यह भी नहीं पता कि वक्त क्या है, इसलिए कि ये घड़ी भी बंद है। अब तो बस आपके चेहरे बताएंगे कि तकरीर रोक ली है कि जारी रख ली है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले। अक्सर ऐसा होता था कि अली जुल्फिकार को अच्छा बातें भी तो करती थी अली से। ये सब मैं आप सोच रहे हो जंग तो मुझे इमाम हुसैन की सुना ली है। मैं सुना क्यों रहा हूं? सुना इसलिए रहा हूं कि आगे बढ़ूंगा तो कुछ पहलू ऐसे आ जाएंगे जहां पे मुझे तेज निकलना पड़ेगा, और वो मसाइब की वजह से, इसलिए मैं रुकूंगा नहीं। मसाइब नहीं पढ़ना है, जंग सुना ली है तो मैं पहले क्वालिटीज बता दूं, ताकि बाप के हाथ पे चलती देख लो तो पता चले बेटे ने कैसे चलाई थी। बाप के हाथ में चलती देख लो तो पता चले कि बेटे ने कैसे चलाई थी। और ये जो आज 1400 साल बाद मिंबर पे पढ़ने वालों से ख्वाहिश जाहिर कर दी जाती है, अब सुनिएगा एक रुख फजाइल इमाम हुसैन की जंग की फजीलत का ये रुख अजीब है। ये जो ख्वाहिश जाहिर कर दी जाती है जंग पढ़ दीजिए इमाम हुसैन की, ये तो अब है ना 1400 साल के बाद। इमाम हुसैन की आशूर में लड़ी जाने वाली जंग की शोहरत जंग लड़ने के बाद लई हुई है। हैरान कुल बात आपको बता रहा हूं, जंग लड़ने के बाद लई हुई है। इसके एविडेंस में हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर जो जनाब ज़ैनब के शौहर हैं उनका बयान मौजूद है, जनाब अकील बनी हाशिम जनाब ज़ैनब का बयान मौजूद है, दीगर अली के असहाब का बयान मौजूद है। हिस्ट्री में रिवायतें इतनी है कि यह शोहरत आशूर 61 हिजरी के बाद लई हुई है। मैदान जंग में लड़ते हुए अली को देखकर जब लोग अली की तारीफ करते थे तो अली कहते थे लड़ाई तो हुसैन की देखना। जुमले में करबला दिखाइए मैंने आपको। जब अली से कोई कहता था अली की जंग की तारीफ दुनिया करती थी, लड़ाई तो हुसैन की देखला। इतनी बात मशहूर हो गई थी, मैं फजाइली पढ़ रहा हूं, इतनी बात मशहूर हो गई थी कि 1 साल की कैद के बाद जब लुटा हुआ काफिला वापस पहुंचा और हजरत अब्दुल्ला इब्न जाफर, 2 शख्सियतें, एक अब्दुल्ला इब्न जाफर और एक मोहम्मद हनफिया, दोनों को इमाम हुसैन ने हुक्म दिया था, बच्चे याद रखें, आप पे वाजिब है कि आप मदीने में रहे, आप पे वाजिब है कि आप मक्के में रहे। इसलिए कोई ये ना कहे कि ये करबला क्यों नहीं गए, इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया, इनको हुसैन छोड़ के गए। और ये भी समझ लीजिए कि हुसैन ने मक्का भी छोड़ा, हुसैन ने मदीना भी छोड़ा, और दोनों को छोड़ने की वजह सिर्फ एक है, तलवार चलने वाली थी। फातिमा के लाल ने नहीं चाहा कि हरम इलाही और हरम रसूल में तलवार चले, उसकी हुर्मत बाकी रहे, इसलिए मक्का भी छोड़ दिया, मदीना भी छोड़ दिया। हरम की हुर्मत को मौजू से बाहर जंग बढ़ने के बावजूद भी नहीं गया। इब्राहिम दुआ कर रहे, तेरे हरम मोहतरम घर के पास छोड़ के जा रहा हूं, बनाने वाला दादा है, बचाने वाला पोता है। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बनाने वाला दादा है, बचाने वाला पोता है, हुर्मत बचाइए काबे की। और अली कहते हैं जब वापस आए, काफिला वापस आया और शहजादी घर आई जनाब अब्दुल्ला के कहले पर, बस जनाब अब्दुल्ला के कहले पर जब उन्होंने पैगाम भिजवाया, मैं मसाइब के जुमले इसलिए नहीं सुनाना चाह रहा इस वक्त कि तकरीर उड़ जाएगी, तो बीवी जब घर आई तो पहला सवाल अब्दुल्ला इब्न जाफर ने यही किया, कहा ऐ अकीला बनी हाशिम, ऐ बिल्ते अली, आपके बाबा से मैंने सुना था कि आपके बाबा कहते थे कि लड़ाई देखना हो तो हुसैन की देख लो।
जंग देखना हो तो हुसैन की देख। तो जरा बताइए तो मेरा आका कैसा लड़ा? आपको पता है ये हुसैन की जंग ऐसी है कि अब्दुल्ला इब्ने जाफर के इस मुतालबे पर हजरत ज़ैनब ने आंसू पोंछ लिए और उसके बाद जंग सुनाई है। अब फजाइल में सुनिए जुमला, फजाइल नहीं पढ़ना। रावी सुना सकता है, मुअर्रिख सुना सकता है, यजीद के लश्कर का कमेंटेटर सुना सकता है, लेकिन ज़ैनब से अच्छा जंग कौन सुनाएगा? ज़ैनब से बेहतर कौन सुनाएगा? अली अकील अली हाशिम से बेहतर। वजह बताऊं आपको। आपने मसाइब पे ये बात सुनी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी, नहीं सुनी तो चलिए इस वक्त फजाइल में सुनिए। जंग एक ऐसी जंग जब लड़ी जाती है तो उसके कुछ उसूल होते हैं। जब कोई लड़ रहा होता है तो कोई मरहबा कहने वाला होता है, कोई दादे शजात देने वाला होता है। अली लड़ते थे तो रसूल दादे शजात देते थे, बशियत की तरफ से मरहबा की सदाएं आती थी। करबला में अली अकबर लड़े, हुसैन दादे शजात दे रहे थे। कासिम लड़े, अब्बास हुसैन दादे शजात दे रहे थे। औला मोहम्मद लड़े, अब्बास हुसैन अली अकबर दादे शजात दे रहे थे। अब्बास लड़े, हुसैन दादे शजात दे रहे थे। मगर जब हुसैन लड़ रहे थे, अब मर्दों में तो कोई नहीं है दादे शजात देने वाला। जिसकी जंग पे दादे शजात उसने दी है कि जब वो बोलती है तो दुनिया कहती है अली बोल रहे हैं। तो अब शहजादी वो हस्ती जिसने हुसैन की जंग पर दादे शजात दी है और दरवाजा खेमगाह पर खड़े हो। खेमा और है, खेमगाह और है। खेमगाह में बहुत से खेमे हैं, इसलिए जब बच्चे ये सुना करें कि बीबिया खेमे से बाहर आ गई तो ये मत समझे बेपर्दा है जी। वो खेमे से बाहर आई है लेकिन खेमगाह में है। खेमगाह से जब बाहर आई है फिर मैदान है। अच्छा, आप जो करबला गए उन्होंने देखा कि खेमगाह, याद रखिए ये जो खेमगाह है ये इस लिहाज से मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा जिसको आप अंग्रेजी में सिंबॉलिक कहते हैं। खेमगाह नक्शा वही है, रगबा वो नहीं है। नक्शा वही है, रगबा वो नहीं है। अब अगर मैंने इस वक्त ये अभी तक तो घोड़ा बताया, तलवार बताई है, अब अगर मैं आपको करबला का रगबा समझाने के लिए बताऊं कि खेमा कितना बड़ा होता है। आप जिसे खेमा समझते हैं वो टेल्ट है, जो आजकल खेमा होता है वो टेल्ट है। पहली बात यह है कि खेमे कई तरह के होते थे, अलग अलग। गिलवाने लगा तो फिर तकरीर कहीं और चली जाएगी। छोटे से छोटा खेमा भी पूरा घर होता है। घर का मतलब क्या है? उसमें कमरे हैं, उसमें बावर्ची खाना है, उसमें आंगन है, उसमें वरांडा है। ये 4 हाल ऐसे रखिए तो अरब का छोटा खेमा है। बहुत हिसाब लगा के मैं आपको चीजें बता रहा हूं। इस तरह के 4 हाल रखिए तो छोटा खेमा। कर लो बेटा, छोटा खेमा है। छोटा छोटा खेमा छोटे लोगों के लिए लगता है। जब बड़े लोग हो, खालदाने वाले बैठे जिनके पर्दे का बड़ा एहतमाम है, बड़े खेमे, कुशादा खेमे। अब तीसरी बात सुन लीजिए। वो तीसरी बात यह है कि 2 किलोमीटर के रेडियस में तो करबला है नहीं। आपको सबसे बड़ी दलील दूं कि 2 किलोमीटर के रेडियस में करबला नहीं है। करबला की जंग कितने जगह में हुई है उसके लिए एक दलील काफी है किताबों की, एक जुमला काफी है किताबों का। आपको दूसरे जुमले की जरूरत ही नहीं है। करबला से कूफा 80 किलोमीटर है। शत्ते फुरात से जाइए तब, पुराने रास्ते से जाइए तब, नए रास्ते से जाइए तब, 80 किलोमीटर। बस अब एक जुमला सुन लीजिए। जो सफ़े होती है मैदान जंग में वो एक के पीछे एक होती है। अगली सफ उसके पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी। नमाज की तो नहीं है कि 1 फीट में 2 सफ़े हो जाएगी। घोड़े है ना, और घोड़े भी अपनी जगह घेरेंगे, और जाहिर है कि घोड़ों को चलने और दौड़ने के लिए भी जगह चाहिए। और एक सब जो मैदान जंग में होती है, अगर लश्कर किसी का कम है, जैसे इमाम हुसैन का 72 है, तो वहां तो है ही नहीं, तो वहां सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन आमतौर पर जो फौजें होती है उनमें एक सब 1000 की होती है। यानी ये सब 1000, इसके पीछे फिर 1000, इसके पीछे फिर 1000, इसके पीछे फिर 1000, तो सबके पीछे सब, सबके पीछे सब, सबके पीछे सब। बस एक जुमला आपको करबला का रगबा बताने के लिए काफी है। अली अकबर ने, सारी किताबों ने लिखा, अली अकबर ने जब हमला किया लश्कर यजीद पर तो अगली सब पे किया था। अगली सब पे लश्कर की आखिरी सब कूफे की दीवार से टकराई। अभी अगला जुमला तो मैंने आपको सुनाया ही नहीं। अली अकबर का हमला इतना शदीद था कि अगली सब पे हमला किया तो आखिरी सब कूफे की दीवार से टकराई। जो सब कूफे की दीवार से टकराई उसने हमले का अंदाज देखकर कहा क्या अली कब्र से उठ के आ गए। अब रखने के लिए चौथी चीज समझ लीजिए, और वो चौथी चीज क्या है? वो चौथी चीज है, 80 किलोमीटर कूफा याद रखिएगा। वो चौथी चीज है शरिया। तशरीफ फरमाए, शरिया कहते हैं घाट को।
घाट कहां होता है? दरिया पर या लहर पर, जहां से पानी लिया जाता है। इलाका है पहाड़ी, पहाड़ों के दरमियान है मैदान, घाट से लिया जाता है पानी। मौजूदा करबला में जाने वाले ये समझते हैं कि इधर है हजरत अब्बास का रोजा, इधर है इमाम हुसैन का रोजा, सामने वो जो लहर बह रही है, भाई वो लहर 400 साल पुरानी है, वो निकाली गई है, वो इमाम हुसैन के जमाने की लहर नहीं है जो मकाम इमाम ज़माना से गुजर रही है, वो बात की लहर है। जो लहर जहां से अब्बास पानी लाए थे वो 44 किलोमीटर है, आज भी रोजे से 44 किलोमीटर है। वो फुरात का शरिया है, घाट है, और वो पहाड़ी के पीछे है, यानी पहाड़ उबूर करके जाना पड़ता है, सीधा मैदान नहीं है। तो अब करबला का रेडियस समझ में आया? बस अब ये सब कुछ इसलिए बताया कि इमाम हुसैन की जंग सुना दूं, और अब कितनी देर सुना पाऊंगा ये मुझे नहीं पता। ये करबला का रेडियस है। अब मैं मसाइब से गुरेज करता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। हुसैन ने रुखसत लेके जुल्फिकार खींची है। जुल्फिकार खींच के, जंगें दो तरह की होती थी, एक मगलूबा एक इल्फिरादी। तो पहले होती थी इल्फिरादी, एक एक करके आएगा। हुसैन ने कहा देखो सुबह से तुम लड़ रहे हो मुझसे, सुबह से लड़ रहे हो, एक एक करके आओ। ये इमाम हुसैन ने कहा, और ये अरब का तरीका था मैदान जंग में, एक एक करके आओ। बड़े 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 जंगजू, अब मैं आपको कैसे बताऊं कि ये बड़े जंगजू क्या होते हैं। 60 साल जिनकी जंगें लड़ते हुए गुजरी हो, तलवार की, जिन्हें तलवार चलाने का 60 साल 70 साल 80 साल का तजर्बा हो। जैसे आप कहते हैं बड़ा खतीब, क्या मतलब साहब बड़ा खतीब? साहब 90 साल इन्होंने मिंबर पर खिताबत किया है, तो तजर्बे से बड़ा होता है ना। तो 80-80 साल के बड़े बड़े जंगजुओं ने जब ये सुना था और उनको ये खबर गई थी कि मदीने से हुसैन जो चले हैं उनके साथ अब्बास भी है, भाई तवज्जो, मदीने से जो चले हैं हुसैन उनके साथ अब्बास भी है, तो अब्बास लड़ चुके थे सिफील, सिफील की खबर जा चुकी थी। तो बड़े बड़े जंगजुओं को तमन्ना थी कि हम अब्बास से लड़े, ताकि अगर हमने अब्बास को शेयर कर लिया तो अरब में हमारा नाम हो जाएगा कि हमसे बड़ा लड़ने वाला कोई नहीं है। ये तादाद में काफी थे जो घरों से खुद निकल के आए थे, इन्हें यजीद ने दावत नहीं दी थी, ये खुद आए हैं, इनको इब्ने जियाद ने नहीं बुलाया था, ये खुद आए अब्बास से लड़ने के लिए। मगर तारीख ने कहा इनकी अक्सरियत को मौका नहीं मिला कि अब्बास से लड़ते, अब्बास के सिखाए हुए शागिर्दों ने सबको मार दिया। सुनिए, और मुझे नहीं मालूम कितनी देर पढ़ पाऊंगा, मैंने नक्शा खींच दिया आपके सामने। हुसैन ने जुल्फिकार खींची और कहा कि कहो, वो एक एक जो आया उसमें बहुत से मारे गए। जब मारे गए तो सामने से फौज इकट्ठा होकर आई, जब इकट्ठा होकर आई तो हुसैन ने, जो करबला गया है वो अब अगर जाए तो करबला से जिलकिफल जरूर जाए। जिलकिफल एक जगह है, हजरत जिलकिफल नबी का बाजार है, करबला से 40 किलोमीटर, मौजूदा करबला से 40 किलोमीटर जिलकिफल। हुसैन इब्न अली पे जब फौज ने मिल के हमला किया तो हुसैन ने जुल्फिकार खींच के जो फौज को भगाया है तो जिलकिफल के पीछे तक भगाया, तवज्जो कीजिएगा, जिलकिफल के पीछे तक भगाया। और उसके बाद हुसैन वापस पलटे और राइट से लेकर लेफ्ट तक हुसैन ने जुल्फिकार से एक खत खींचा, एक लकीर खींची और सीधे आग की तरफ ले जा गया और लश्कर को पुकार गया, किसी की मां ने उसे दूध पिलाया, भागे आगे। किसी की मां ने उसे दूध पिलाया है तो आगे आके बताए। 7 हमले किए, मैं हमलों के दरमियान क्या होता था तफसील नहीं पढ़ सकता, तकरीबन बसा की तरफ उड़ जाएगी। 7 हमले किए, बस इतना सुन लीजिए कि हमला करते थे, वापस खेमगाह के सामने आके रुकते थे। अब कौन समझेगा मुझे नहीं पता, मैं पूरी तस्वीर खींच भी नहीं सकता। जुलजला पर ऐसे बैठ जाते थे, जुलजला पर ऐसे बैठ जाते थे, जुल्फिकार को यहां रखे, अरे कुर्बान जाए दो आलम का बादशाह शाह हुसैन, बैठ जाते थे हुसैन, फिर फौजा पलटती थी, फिर हमला करते थे। अब जो पढ़ने जा रहा हूं समझ लेना मैंने इतना लक्ष्य खींचा क्यों था। फौजें पलटी, कितने थे मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ा। लोग बहस करते हैं सामने 30,000 थे कि 9 लाख थे, मैं इस बहस में नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? 2 बातों की वजह से। एक बात, अभी लाड़ोवाल में मैंने परसों जंग नहीं पढ़ रहा था लेकिन किसी नुसरत के सिलसिले में दलील दी थी, जो अहबाब थे उन्होंने सुन लिया होगा, आपसे भी कह देता हूं। आशूर का दूसरा दिन 11 मुहर्रम, लड़ाई खत्म हो चुकी, पिसरे साद के पास इब्ने ज़ियाद की तरफ से खत आया, कुश्ते यानी लश्कर यजीद के बुर्दे जो कत्ल हुए थे, ये लफ्ज़ है कुश्ते, जिन्हें मारा है हुसैन के लश्कर ले, हुसैन ने, उसने कहा खत में लिखा है अपने कुश्ते दफना क्या। पिसरे साद ने खत पढ़ा, खत वापस भेज दिया जवाब लिख के,
उसने कहा इतने हैं कि दफनाए नहीं जा सकते। सोचते रहिएगा, इतने हैं कि दफनाए नहीं जा सकते। अब दूसरा जुमला जिसकी वजह से मैं तादाद पे लश्कर यजीद के बहस नहीं करता, वो जुमला है अकीला बनी हाशिम का, और वो उन्होंने कहा है दरबार यजीद में। फजाइल पढ़ रहा हूं, जब दरबार यजीद में काफिला लाया गया तो खूली और शिर जो भी कमेंटेटर था जिसने पूरी रुदा सुना ली है, उसने ये कहा, यजीद ने कहा क्या हुआ, उसने कहा हुसैन का मुख्तसर, तवज्जो कीजिएगा, उसने कहा हुसैन का मुख्तसर से ग्रोह था, चंद लोग थे सामने लड़ने के लिए आए, हमने घेरा, मार लिया, फतह पा ली, बस इतना कहना था। अली की बेटी की आवाज बुलंद हुई, कहने लगी यजीद इनसे पूछ के मेरे भाई के मारे हुए का बात अब किस किस घर में हो रहा। हाय 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 हाय, इनसे पूछ कि मेरे भाई के मारे हुए का बात अब किस किस घर में हो रहा है। इसका मतलब यह है कि इतनी तादाद है कि तारीख बयान नहीं कर सकती। और बलागत समझिएगा, ये नहीं कहा मेरे भाइयों के, इसमें अब्बास के मारे हुए, अली अकबर के मारे हुए, औला मोहम्मद के मारे हुए, बच्चों के मारे, वो अलग है, कासिम के, हुसैन के मारे हुए। अच्छा, अब आप वो जुमला सुन लीजिए, जिसको बद्र याद है वो समझेगा। आप कहेंगे बद्र से क्या ताल्लुक? बद्र से ताल्लुक यह है कि बद्र में 70 लोग मारे गए, बहस निकल गई किसने किसको मारा है, किसने किसको मारा है। रसूल ने कहा मुर्दे को तोल के देखो, अगर बराबर निकले तो अली ने मारा है, तो फैसला करने में क्या देर है। जितने करबला में मारे गए लश्कर यजीद के, धर देख लो तराजू में तोल के, जितने बराबर निकले हुसैन ने मारा। लिखा यह है, तबरी, इब्न असीर, खाजवी और हमारे हवाले तो सब नहीं है। लिखा यह है कि रिवायत करने वालों ने कहा, अब मजबूरी है कि मैं शजात नहीं बता सकता ये लफ्ज सुनाए बगैर, हालांकि मसाइब के लफ्ज है, लेकिन सुन लीजिए। उसने कहा कि कोई ऐसा, वो याद रखिएगा, मैंने कहा था मौला अली ने कहा था हुसैन की तरफ देखना। उसने कहा कोई ऐसा जिसके गोद के, अभी मैं मसाइब पढ़ नहीं रहा हूं, जिसके गोद के पाले मारे गए हो, जिसने सुबह से लाशें उठाए हो, जो भूखा भी हो जो प्यासा भी हो, और वो ऐसे लड़े कि जैसे उसने कोई सदमा ही नहीं उठाया, ऐसे लड़े। अब लड़ाई जिस लहज पे बता के मैं ले आया हूं आपको, उसमें एक जुमला सब कुछ बताने के लिए काफी है तारीख का। और समझिएगा हुसैन का लड़ना क्या था। जुल्फिकार खींच के एक हमला किया, दूसरा हमला किया, तीसरा हमला किया, फौजों को भगाते थे, पलटने का इंतजार करते थे, फौजें पलटती थी, फिर जुल्फिकार चलाते थे, हमला करते थे, फौजों को सिर्फ भगाते नहीं थे, मारते भी थे, कत्ल भी करते थे। मगर एक जुमला इमाम सज्जाद का सुन लीजिए। इमाम सज्जाद ने कहा कि मेरे बाबा जब करबला में तलवार चला रहे थे तो कई ऐसे भी आए सामने जिनको जुल्फिकार चलाते चलाते, हाथ में जुल्फिकार है ना, जुल्फिकार चलाते चलाते हाथ से धक्का दिया, हाथ से धक्का देके दूर कर दिया ताकि तेज के सामने ना आए। लोगों ने कहा वो क्यों? कहा नस्ल में वो भी लाने वाले थे। अब वो कहावत याद रखिएगा, मैं अभी वो जंग सुना रहा हूं हुसैन की जो जुलझला पे बैठ के लड़ी है, जो प्यादा पा लड़ी है वो अलग है, जो जुलझला के बगैर लड़ी है वो अलग है। मैं अभी सिर्फ वो जंग सुना रहा हूं जो जुलझला पे बैठ। और अब कैसे आप वो घोड़े की कामतें, वो तलवारें, वो तलवारों के कद, वो मैदान की वसत। अब कैसे सुनेंगे? 5वां हमला किया, 6ठे हमले में लिखा यह है कि जब 5वें हमले में फौज को भगाया है तो फौजें जिच हो गई और पिसरे साथ चिल्लाया, अब जो जो बैठा है खेमों में वो भी निकल आए। तो अब कोई बचा ही नहीं ना बैठा हुआ, रिजर्व फौज नाम की कोई चीज नहीं है। मैमना, मैसरा, कल्बे लश्कर, साका, सब इसका, इसे उस पे पलटा, उसे इस पे पलटा, लोगों को मारा, फौजों को भगाया। 5वां हमला करके हुसैन इंतजार कर रहे हैं, फौजें पलटे। अब जुमला आप कैसे सुनेंगे मुझे नहीं पता, तारीख का फिक्र ये। 6ठा हमला जब फौजें पलटी है तो फातिमा के लाल ने जो 6ठा हमला किया, मैदान जंग में घोड़ा खड़ा नहीं होगा, रुकेगा नहीं, अपनी रफ्तार से तेज जाएगा। और लाहौर वालों को बताने की जरूरत नहीं है कि जुलझला कितना तेज जा सकता है। अब मेरा जुमला समझना कि तारीख लगाने का। 5वां हमला हुसैन ने किया, 5वें के बाद 6ठा हमला, तो दुनिया घोड़े पे बैठ के लड़ती है, हुसैन रिकाबों पे खड़े होकर। आप 3000 वर्ष और शमस में शमसी की जिंदगी में, और जो जी रहे हैं बगैर रुपए अभी इससे बेहतर है
ये खुदकुशी है। अल्लाह आपको जीता रखे, खुदा सबको सलामत रखे। हजारों बरस जी के क्या करूं, जितना भी जीला है बस जिक्र अली के साथ हो। बगैर जिक्र के जी के कोई क्या करेगा। बस अब सुनो, अब जो पहुंचा दिया इसे सुनो। अब फिक्रा कैसे सुनेंगे आप, मुझे नहीं पता। छठा हमला हुसैन ने किया है। दुलिया घोड़ों पे बैठ के लड़ती है, हुसैन रिकाबों पे खड़े होकर लड़े। घोड़ा भागता जाता है, जुलजला दौड़ता जाता है और हुसैन लश्कर को तहोबाला करते हैं। ये जो हमला था ये इतनी कयामत का था कि पिसर साद और खूली और शिमर तीलो जो अब तक सामने ले आ रहे थे वो सामने आ गए, हुसैन के सामने आ गए और शिमर ले आकर कहा, हुसैन तुम हमें क्यों मार रहे हो। बस ये समझ लीजिएगा, तकरीर खत्म हो गई। इतना कयामत का हमला था कि पिसर साद खूली और शिमर तीलो सामने आ गए और शिमर ने पुकार कहा, हुसैन तुम हमें क्यों मार रहे हो। खुदा की कसम, कैसे आप सुनेंगे मुझे नहीं पता। हुसैन ने चलती हुई तलवार नहीं रोकी, चलती हुई तलवार में शिमर के सवाल का जवाब दिया और तलवार नहीं रोकी। उसने कहा तुम हमें क्यों मार रहे हो। हुसैन ने तलवार को वैसे ही चलाते हुए जारी रखा और कहा, तुमने मेरा अली अकबर मार दिया। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।